दंतेवाड़ा के बाद में चौथे और अंतिम चरण में हमारी यात्रा होगी तीरथगढ़ वाटरफॉल तक। वहाँ पर चल कर देखते हैं वहाँ क्या है। दंतेवाड़ा से तीरथगढ़ आने पर हमें पता चला कि यहाँ पर रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है। इस कारण हमें 20 किलोमीटर और पहले आना पड़ा, केसनूर। यहाँ पर एक ही होटल था और अच्छा होटल था। पूरी दुनिया सिर्फ दूर बैठकर इसका तमाशा देख रही है। इस तख्तापलट पर मुस्लिम देश भी रात अच्छी बीती। सुबह हम जल्दी ही उठ गए थे। होटल से निकलकर हम एक ढाबे पर पहुंचे। दो के लायक नहीं था बहुत ही ये। अच्छा खाना था वहाँ पर। जो एक पराठा था वो 4 लोगों के लिए भारी हो सकता था। यहाँ पर मुझे चाय का गिलास बहुत पसंद आया। बहुत ही कंफर्ट लगा पकड़ने में भी, और चाय भी बहुत अच्छी थी। गेट में हम लोग पूछे थे, वो चला जाएगा। कौन सा? ज़्यादातर सफ़र घाटियों पर ही हुआ। लेफ्ट लो, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। जल्दी हम लोग पहुंच गए कांगेर वैली नेशनल पार्क। उसके मुख्य द्वार पर खड़े होकर फ़ोटो खिंचाने का अवसर कम ही लोग छोड़ना चाहेंगे। बहुत ही सुंदर द्वार है। आओ भैया। यही कुटुमसर गुफा पहुंचने का मार्ग है। जंगल के अंदर का दृश्य देखकर बहुत ही सुखद अनुभूति हो रही थी। विशाल खड़े वृक्ष जैसे अपनी तरफ बुला रहे हों। लेकिन फिर कभी यहाँ पर हम वापस आएंगे। रास्ते से ही वाटरफॉल का दृश्य ऊपर से दिखाई पड़ता है। मुनगा बहाल नाला। ये मुनगा बहाल नाला है, जिसे नदी भी कहते हैं लोग, और यही आगे जाकर वाटरफॉल बनता है। यह तीरथगढ़ गांव है। यहाँ पर हम लोग कल भी आए थे, लेकिन यहाँ पर रुकने की कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए हमें आगे मोटरसाइकिल पार्क केसनूर जाना पड़ा। हैंडीक्राफ्ट। यहाँ पर हमारी उन लोगों से वापस मुलाकात हुई जो कल हमारा सहयोग कर रहे थे और मार्गदर्शन कर रहे थे। जा रहे हैं वो। जंगल में थैली देते हैं और 50 रुपए जमा लेते हैं। यहाँ से ऐसे लगता है कि अरे फॉल आ गया करके, ओ साला उतरते उतरते। मुख्य द्वार से अंदर जाने पर तुरंत ही कुछ देर में वाटरफॉल दिखाई देने लगा, लेकिन उसके बाद भी हमें काफ़ी सीढ़ियों तक उतर के वाटरफॉल तक पहुंचना पड़ा। इस वाटरफॉल की विशेषता यह है कि
इसके बनावट के कारण पानी की सारी बूंदें बहुत बारीक बारीक टूट सी जाती है, यही इसे अन्य वाटरफॉलों से अलग बनाता है। वाटरफॉल के सामने पहाड़ी पर छोटे छोटे कई मंदिर बने हुए हैं जो कि बहुत ही प्राचीन दिखाई पड़ते हैं। वाटरफॉल एक चरण से गिरने के बाद इससे नीचे भी एक चरण पर और जाकर गिरता है। सामने का दृश्य और भी अद्भुत है। इस तरह से आज तीरथगढ़ की यह सुखद यात्रा यहीं पर समाप्त होती है।